दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस वह स्थिति है जिसमें दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें या तो ब्लॉकेज आ जाता है या कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म के कारण दिल की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। और दिल की मांसपेशियों में ब्लड की सप्लाई कम होने के कारण दिल की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, और जिसके कारण सीने में असहनीय दर्द सा महसूस होता है या सीने में जकड़न हो सकती है, सीने में बाईं तरफ जलन सी महसूस होती है। ये दर्द बाएं हाथ, बाएं कंधे या बाएं जबड़े से लेकर बाईं तरफ पीठ में भी दिखाई दे सकता है। दर्द के साथ साथ में मरीज को सांस सी फूलने लगती है, मरीज को पसीना सा आता है, मरीज को घबराहट सी होने लगती है और मरीज के शरीर में बेचैनी सी दिखाई देती है और कभी कभी मरीज को उल्टियों जैसा मन होता है और मरीज बेहोश सा होने लगता है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर ये दर्द 15 से 20 मिनट से अधिक रहता है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ये एक इमरजेंसी हो सकती है और ये हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति किसी भी पेशेंट में देखने को मिलती है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल्स ले जाना जरूरी होता है। ये दर्द अधिकतर चलने, सीढ़ियां चढ़ने या मेहनत का काम करने पर या अधिक ठंड या अधिक तनाव के कारण बढ़ जाते हैं, या कभी कभी हम भारी खाना खा लेते हैं तो उसके कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही हम आराम करते हैं तो दर्द कम हो जाता है। इसीलिए दर्द के आधार पर एंजाइना पेक्टोरिस का जो दर्द है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें जो है मेहनत करने पर जो है दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही पेशेंट आराम करता है तो दर्द कम हो जाता है। और इसी प्रकार से होता है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें जो है दर्द मेहनत करने पर तो रहता ही रहता है लेकिन आराम करने पर भी दर्द कम नहीं होता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है और कभी कभी ये हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। और इसी प्रकार से तीसरी तरह का जो दर्द होता है जिसे हम वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं, इसमें दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें अचानक से स्पाज्म शुरू होता है और एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द जो है अधिकतर रात में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण जो है एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द अधिकतर लोगों में बढ़ जाता है। जिन पेशेंटों में कोरोनरी आर्टरीज से संबंधित बीमारियां होती हैं या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है या जिन लोगों में शुगर बढ़ी हुई रहती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे पेशेंटों में जो है एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या कुछ लोग धूम्रपान अधिक करते हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं यानी कि उनमें वजन बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी के शिकार रहते हैं, तो ऐसे पेशेंटों में भी एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द बहुत अधिक देखने को मिलता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ईसीजी कराना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में कुछ खून से संबंधित जांचें होती हैं, जैसे कि पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल चेक कराना, पेशेंट की शुगर चेक कराना, और अगर हमें हार्ट अटैक का शक हो तो हम इसके साथ साथ में कार्डियक एंजाइम्स की जांच भी करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस जांचें भी होती हैं जिसमें क्या 2D इको, टीएमटी और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कुछ ऐसी दवाइयां लगाई जाती हैं जिनसे क्या तुरंत ही एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द में आराम हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा आइसोसॉर्बिट डिनिट्रेट की टैबलेट आती है जिसे हम सॉर्बिट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और इस दवाई को सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखने से एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द में तुरंत ही आराम हो जाता है। और इसी प्रकार से एक जीटीएन स्प्रे होता है जिसको सीने से लगाने से ही सीने के दर्द में आराम हो जाता है। ये तो थे कुछ इमरजेंसी के इलाज। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो लंबे समय तक पेशेंट को यूज की जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिन। ये दवाइयां खून को पतला करती हैं और जिससे जो है कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म या कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। कुछ पेशेंटों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो उन्हें स्टेटिन्स देना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो है एटोरबास्टिन और रेजोवेस्टिन जैसी दवाइयों का यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसीई इनहिबिटर्स या आरबीएस जैसी दवाइयां देकर पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। और अगर पेशेंट के ब्लड प्रेशर के साथ साथ में अगर पल्स रेट भी बढ़ी हुई आती है तो बीटा ब्लॉकर्स का यूज करके पेशेंट के हार्ट बीट को भी मेंटेन किया जाता है। इसमें मुख्यतः मेटोप्रेलोल बहुत ही अच्छी दवाई होती है और जिससे जो है हार्ट की जो गति होती है वो मेंटेन हो जाती है। और अगर किसी भी दवाई से अगर दर्द कंट्रोल नहीं होता है तो उसको रेनोलाजिन की दवाई देकर दर्द को कम किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, क्या दिल से संबंधित कोई भी एलोपैथिक दवाई अपने आप खुद से यूज ना करें। ये यूज करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत जरूरी है और साथ साथ में प्रॉपर जांचें और प्रॉपर तरीके से इलाज कराना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रहे कि कोई भी दवाई खुद से ना लें और ना ही कोई दवाई अपने आप से बढ़ाने की कोशिश करें और ना ही कोई दवाई अपने आप से बंद करने की कोशिश करें। इसमें प्रत्येक दवाई के यूज के लिए डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिन्हें हम सपोर्टिव मेडिकेशन के रूप में हम एलोपैथिक दवाइयों के साथ में ले सकते हैं
और इनके लगातार लेने से जो है दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। लहसुन की 2 या 3 कली रोजाना सुबह बासी मुंह चबाने से जो है ब्लड पतला हो जाता है और ब्लड का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर रोजाना सुबह शाम लेते हैं तो इससे भी हमारे दिल को मजबूती प्रदान होती है। रात को सोते समय आधा या 1 चम्मच अलसी के बीज पानी में भिगो कर रख दें और उन्हें सुबह बासी मुंह रोजाना चबा कर खाएं तो इससे भी एंजाइना पेक्टोरिस की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इसी के साथ साथ में हल्दी और गुनगुना दूध लेने से भी दिल की जो बीमारियां हैं उनमें कमी आ जाती है। दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज के साथ साथ में हमें अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करें और खाने में ज्यादा तले भुने पदार्थ या तेलीय पदार्थों का बिल्कुल भी यूज ना करें। धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें और खाने में नमक का सेवन भी बिल्कुल बंद कर दें। रोजाना पेशेंट को 30 से 40 मिनट टहलना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट को अपनी दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी होता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट अटैक की भी चेतावनी हो सकती है। अगर पेशेंट को दर्द 15 से 20 मिनट से अधिक रहता है, पेशेंट को उल्टियां सी आती हैं, पेशेंट को ठंडा ठंडा पसीना सा आता है या पेशेंट को उल्टियां के साथ साथ में बेहोशी सी होने लगती है तो इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल्स ले जाने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।